पिछले 40 वर्षों की सबसे भीषण बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है महाराष्ट्र। आपको बता दें, इसमें पिछले 3 दिनों के अंदर ही 130 से ज्यादा लोग अलग अलग हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा मौतें लैंडस्लाइड की घटनाओं में हुई हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को रेस्क्यू करवाना भी मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि मानो कुदरत और इंसान के बीच मुकाबला चल रहा हो। ठाणे में 12, रायगढ़ में 52, रत्नागिरी में 21, सतारा में 13, कोल्हापुर में 7। 21 से 24 जुलाई के बीच महाराष्ट्र की महाबाढ़ में 130 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रायगढ़ के महाड़ में बाढ़ और बारिश के बीच भूस्खलन में कई लोगों की जान गई। परसों नाइट में जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है रात के 1 बजे, और उसमें जो है लगभग 17 व्यक्ति जो है इसमें फंसे हुए की खबर मिली थी। हमारी टीम जो है कल जहां पे आ गई थी शाम को 4 बजे, और हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था, जिसमें कि एक मृत शरीर जो है हमको मिला था और उसको हमने निकाल लिया था। बाकी एनडीआरएफ जो है वो विपरीत परिस्थिति में जो है जहाँ पे काम कर रही है। महाराष्ट्र के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लाखों लोग पिछले 40 साल की सबसे भीषण बाढ़ से अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। एनडीआरएफ की 34 टीमें बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात हैं और 24 घंटे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के मिशन को अंजाम दे रही हैं। सिचुएशन है वो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी बारिश थोड़ी थमी है, लेकिन बारिश का कहर जारी है, और इसके चलते लोगों को रेस्क्यू करने में जो परेशानी आ रही है एनडीआरएफ टीम को, वो समझ में आता है। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो ये है कि लगातार हम लोगों को अभी कुछ दिन तक काम करना होगा। एनडीआरएफ की लगभग 34 टीमें महाराष्ट्र में काम कर रही हैं। महाबाढ़ में घिरे महाराष्ट्र में ऐसी बारिश, ऐसी बाढ़, ऐसी तबाही पिछले 40 सालों में कभी नहीं देखी गई। एनडीआरएफ, नेवी, आर्मी लोगों को बचाने में जुटी। करीब 1.5 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ये तस्वीर देखिए, सांगली की बाढ़ की धार ने लोगों की जिंदगी को तार-तार कर दिया। इसी एक डोर के सहारे लोग जिंदगी बचाने का जतन कर रहे हैं। राहत और बचाव में जुटे जवान लोगों की जिंदगी भी बचा रहे हैं और राहत का सामान भी पहुंचा रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं। यहाँ के जो सिविल प्रशासन द्वारा पता चला कि वालवा तहसील के अंतर्गत एक सिरगांव है जो कि वालवा से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है और कृष्णा नदी के उस पार है। इस सिरगांव के चारों तरफ पानी भर गया है और वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। 23 तारीख को, 24 तारीख को, लगातार 25 तारीख को हम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं, और अभी तक हमने लगभग 700 से 800 लोगों को यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया है। जब कुदरत कहर बनकर बरसती है तो इंसान लाचार हो जाता है। महाराष्ट्र के कई जिलों में कुदरत की मर्जी के आगे सब कुछ डूब चुका है। पुणे में 400 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कोल्हापुर के 240 गांवों में बाढ़ का मंजर है। सांगली में 90 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। सतारा के 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का असर है। बाढ़ का पानी पूरे महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा गांवों में घुसा है, जिसकी वजह से लोगों को गांवों से बाहर निकालना पड़ा है। ऐसे लोगों की मदद के लिए उन गांवों के लोग सामने आए हैं जिनके गांव बाढ़ में बच गए हैं। ऐसा ही एक गांव है सांगली जिले का समडोली, जहां बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों को न सिर्फ शरण मिली है, बल्कि उनके खाने पीने का इंतजाम भी गांव के ही लोग कर रहे हैं। उस लोगों को हम इधर
इकट्ठा करके उनको खाना नाश्ता वगैरह सब कुछ मंडल की तरफ देते हैं। अभी आसपास के गांव और समडोली ये दूसरे तरफ ये किया शिफ्ट किया है। बाढ़ हर साल आने वाली आपदा है। इसके बावजूद हर साल ऐसी ही तस्वीरें सामने आना, सवाल उठता है कि क्या सिस्टम, क्या सरकार, सब बाढ़ के आगे बेकार है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। विपक्षी नेता भी बाढ़ के पानी में घिरे गांवों में जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन लोगों को उनसे या तो आश्वासन मिल रहा है या सियासी बयानबाजियां। अभी माननीय राणे जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो राणे जी यहाँ की रिपोर्ट पीएम साहब को देंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जो भी केंद्र सरकार की मदद है वो मिलेगी। I think if you're going to focus on the opposition, it's not, something for us to do. Right now, the work for all of us is to go beyond politics. Unfortunately, here the opposition thinks politics is everything and politics is life. Today's calamity is a national calamity, a natural calamity. And for all of us, it is time to stand behind the people there. सिस्टम इस बाढ़ के बहाव में बह चुका है। सरकारें बाढ़ का पानी उतरने के बाद सड़क पर उतर रही हैं। सियासत की हवाएं भी चल रही। इन सब के बीच अगर किसी से कुछ होप है तो वो हैं एनडीआरएफ के जवान, आर्मी, एयरफोर्स, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। इस पूरे इलाके में गांव वासियों के मकान थे, लेकिन इस पहाड़ से जब बड़ी लैंडस्लाइड आई तो यहाँ पर एक भी घर नहीं बचा। तमाम जितने गांव वासी यहाँ पर मौजूद थे वो इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए। 72 घंटों से लगातार इस इलाके में बारिश हो रही है। अब जाके थोड़ी देर के लिए बारिश लगता है रुकी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि ये जमीन ऐसी है, मिट्टी यहाँ पर ऐसी है, दलदल से यहाँ पर स्थिति पैदा हो गई है, यही कारण है कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी बहुत ज़्यादा बाधित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, रायगढ़, आज तक।